Jai Hind students. So today we are going to start with exercise 4.5, which is totally depend upon the adjoint of a square matrix. And in my introduction video of this adjoint of a square matrix, there I taught you how to find out the adjoint of any of the square matrix and how to find out the inverse using adjoint. So let us see. देखते हैं. The first question is find the adjoint of the matrix. 2 by 2 की मैट्रिक्स दे रखी है. And this is second question. Find the adjoint of the matrix. This is 3 by 3 matrix. So solution for first देखते हैं. सबसे पहले का सॉल्यूशन करते हैं. It's very easy. Let a is equal to 1, 2, 3, 4. So to find out the adjoint, हमें क्या करना होता है? We have to find out the cofactor of the corresponding element. So मुझे सबसे पहले इसका कोफैक्टर 1 है, इसका कोफैक्टर निकालना है. तो 1 का कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा? सबसे पहले C11. इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूं A11, A12, A21, A22. A11 का कोफैक्टर आएगा C11 एंड दैट इज क्या आएगा? -1 की पावर 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो तो दिस इज 4 इज इक्वल टू 4. क्लियर? C12 सो -1 की पावर 3 इंटू सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर लो 3. सो दिस इज -3. C21 -1 की पावर 3 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो 2. सो -2. C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को बचा 1. -1 की पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो इसके कोफैक्टर आएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज होता है. क्या होता है? उसका ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, व्हाट यू विल गेट? योर आंसर इज जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए using cofactors. Clear? Now come to second question. इसको भी let solution of second let a is equal to 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1. Clear? Okay, now again a11 a12 वो लिख सकते हैं आप, नहीं तो अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. आई हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर. ठीक है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या? C11, C12, C13, C21, 22, 23, 31, 32, 33 का ट्रांसपोज. ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. अब हम कोशिश करते हैं देखो डायरेक्टली निकालने की. ध्यान से देखना. सबसे पहले C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो. 3 इंटू 1 3 -0 तो कितना आया? 3. साइन कौन सा लगेगा इसके साथ? इसके साथ लगेगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है और 2 एक इवन नंबर है. तो आप यहां से तो आंसर कितना आया इसका? 3. सो अब डायरेक्टली निकालने की थोड़ी सी हैबिट डालें. नाउ कम टू नेक्स्ट. C12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्या कर लो? हाइड. 2 1 2, बीच में साइन आता है माइनस का, एक माइनस ये तो +10, तो ये क्या आ गया? 12. और इसके साथ जो साइन लगता है वो क्या लगता है? नेगेटिव पावर आएगी. क्यों? सॉरी नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि 1 + 2 क्या होता है? 3. तो कितना बन जाएगा ये? -12. क्लियर? देन C13 फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम को हाइड कर लो, ये 0, बीच में साइन प्लस का और ये सॉरी माइनस का, और ये माइनस प्लस हो गया, 3 2 6, और साइन भी इसके साथ क्या लगेगा, प्लस का। क्या होता है जब हम Cij निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। ये जो साइन होता है ये डिपेंड करता है किस पे, i और j पे। इन दोनों का एडिशन अगर इवन होगा तो पॉजिटिव साइन, ऑड होगा तो नेगेटिव साइन लगाना है आपको। सो इससे हमें यह पता लगता है इसके साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लाइक दिस। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू दिस 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना आ गया, -1, और साथ में इसके साथ साइन माइनस का लगता है तो +1। क्लियर? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 + 4 कितना हो गया, 5, साइन प्लस का। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 -2 -1 +2, और साथ में देखो 0 माइनस ये होता है, 0 माइनस ये तो प्लस में आ गया 2, तो 0 -2 -2, साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, तो क्या हो गया, +2। ओके, दिस सी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -5 -6 -11, और साइन तो -11। ओके, देन सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 -4 1, और साइन ऑड पावर है तो -1। देन दिस, इसको छुपा लेते हैं, 3 + 2 5, साइन प्लस का, इसका ट्रांसपोज। सो व्हाट यू विल गेट, इट इंप्लाइज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, 1 5 2 -11 -1 5। सो लाइक दिस डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, द कोफैक्टर या एडजॉइंट ऑफ एनी ऑफ द मैट्रिक्स, वेदर इट इज ऑफ 2/2 और 3/3। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now problem third and problem fourth. This is problem fourth. Verify this. While I taught you about the properties of adjoint, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम यहां पे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, फिर 3/3 की। लेट अस सी। सो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 2 3 -4 -6। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट डायरेक्टली क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपको हर उसमें लिखना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। ठीक, अब ये C11 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। C11 क्या होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसको छुपा लो, क्या बना, -6। इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लो, क्या बना, -4, बट ये ऑड पावर है तो +4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, 3 बना 3, बट ये ऑड पावर है तो -3, और ये कितना आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा लो, 2, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को यार रो में। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई दिस। सबसे पहला है ए, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या वैल्यू आती है इसकी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 -4 -6, ये है -6 -3 4 2। लेट अस सी, मल्टीप्लाई करते हैं।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12, 4 3 जा कितना आ गया 6 2 जा 12, तो -12, ठीक है, 4 3 जा 12, -12 प्लस 12, क्लियर। यही बना हमारे पास, जो हमने कोफैक्टर बनाए थे उसका ट्रांसपोज किया और फिर हमारे पास ये बना। अब नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 माइनस का, 4 3 जा 12 -12 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 0 0 0। ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट। एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिखते हैं और फिर मैट्रिक्स ए को दूसरे में। सो लेट अस सी, लिखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए था -6 -3 4 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 3 -4 -6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12, 4 3 जा -12 प्लस 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और ये प्लस 18, 4 2 जा 8 -8, 4 3 जा 12 -12। So what you will get 0 0 0 0, क्लियर। अभी ये दोनों तो इक्वल आ गया। नाउ कम टू दिस, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, a का। a इज इक्वल टू कितना है 2 3 -4 -6। फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -12, बीच में साइन आता है माइनस का, 4 3 जा 12 माइनस का, बीच में साइन माइनस का, तो ये +12, कितना आ गया 0। नाउ हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट को आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी, 2 by 2 की, जिसमें मैट्रिक्स होती है, जिस ऑर्डर का हमें गिवन मैट्रिक्स है 1 0 0 1। सो यू विल गेट व्हाट, कितना आंसर आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो सब इसमें और इसमें, मैट्रिक्स में 0 0 0 0। इट मींस हेंस क्या हो गया, वेरीफाइड। These are simple question, but while you are attempting in the examination, it took lot of time to solve. तो बट ये है कि इसको आप सॉल्व इजी वे से कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। और अगर आपके पास टाइम कम है तो नो नीड टू राइट दिस वन। आपको मैंने 2 by 2 का अर्जेंट निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से बताया है। क्या बताया है आपको कि इसका तो पोजीशन चेंज करनी है, देखो, और इसमें क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। सो यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो फॉर 2 by 2। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू प्रॉब्लम 4th। प्रॉब्लम 4th की बात करें तो सेम है। द डिफरेंस इज व्हाट, द डिफरेंस इज ऑफ दिस 3 by 3 मैट्रिक्स, इसी का डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए? किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं एक्सपैंड करता हूं किससे, R1 से, या सबसे इजी है C1 से एक्सपैंड कर लो, C2 से, सॉरी C2 से। क्यों? क्योंकि इसमें 2 0 हैं, आंसर तो सेम ही आना है। तो इजी वे से चलते हैं। साइन इसके साथ लगता है माइनस का और -1, फिर अंदर इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, इसके नीचे और इसके आमने सामने छुपा लो। कितना बना 9 3 -2 1 3। सो ये +1, ये 3 3 जा 9 +2 दैट इज इक्वल टू 11। सो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अबाउट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि A क्या है? A इज इनवर्टिबल, इसका मतलब A का इनवर्स निकाला जा सकता है। ओके नाउ कम A अगर इन्वर्टिबल आ गई कोई बात नहीं, अब हमें इसमें I में पुट करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ A 11 है, I मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों होगी? क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 3x3 की मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की बनेगी। तो योर आंसर इज 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्लियर? नाउ अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी तो बनाना है ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33 का ट्रांसपोज, या डैश लगा लो या टी लगा लो, एक ही बात है। सो कम ऑन निकालते हैं, लेट अस सी क्या आता है एडजॉइंट ऑफ ए। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, 0 0, तो कितना आएगा? 0। क्लियर? ओके नाउ सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको हाइड कर लो, 3 प्लस 2 सॉरी 9 प्लस 2 11, कितना आ गया? 9 प्लस 2 आ गया हमारे पास 11। ठीक, और साइन कौन सा? माइनस का, -11। क्लियर? ओके, देन इसको हाइड कर लो, 0 0। नेक्स्ट सेकंड, इसको हाइड कर लो, -3 0, साइन प्लस का। ठीक, फिर इसको हाइड कर लो, 3 -2 1, साइन प्लस का 1। देन हाइड दिस वन, इसको हाइड कर लेते हैं, 0 1 और साइन माइनस का। देन थर्ड, इसको हाइड कर लो, 2 साइन प्लस का, 0 इसको हाइड कर लो, -2 -6 तो -8 और साइन प्लस का। देन इसको हाइड कर लेते हैं, 0 +3 तो +3 है और इसका भी साइन प्लस आएगा, तो दिस इज 3 का ट्रांसपोज। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास? 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए कितना है मैट्रिक्स? 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। एंड एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। Now just multiply two matrices of same order and find out the solution. देखिए क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 11 0, तो यानी ये 11 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 ये 0 ये 11 0 0 0 11। आप चेक करें, किसी को भी चेक करते हैं, देखो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम देखें, 2 0 9 आ गया 11। सो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। नाउ थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, देखें क्या आता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। and what is the value of a? 1 -1 2
3 0 minus 2 1 0 3. क्लियर? यू कैन मल्टीप्लाई दिस, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपका आंसर सेम आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11. चेक कर सकते हैं 0 9 प्लस 2 11 0 0 0 तो 0 आ गया. सो इट मीन्स हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड. So like this you can, while this in multiple choice question or in any other question where it's required कि अगर इसके बदले ये लिखना पड़े तो ये आपस में इक्वल होता है, इसके बदले ये लिखना पड़े तो ये आपस में इक्वल होता है, there we can use this property. Pause the video to note down. Okay, now from question number 5th we are going to find out the inverse. Important question, it is counted in the important question. Find the inverse of matrix, this is 2 by 2. Find the inverse of matrix, this is again 2 by 2. This is problem 5th and 6th. So let us see how to find out the inverse. सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा. और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5th. सो लेट a इज इक्वल टू 2 -2 4 3. ओके, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8. सो कितना आ गया, ये आ गया 14. दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए का इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. अब इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द इनवर्स. सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, और 2 by 2 का एडजॉइंट ऑफ ए अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल की तो पोजीशंस चेंज करनी थी और इसके क्या चेंज करने थे, साइन. क्लियर? प्रिंसिपल की तो क्या चेंज करनी थी आपको, यहां पे 3 यहां पे 2 और इसके सिर्फ साइन 2 और -4. क्लियर? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कितना है 14, 1 अपॉन 14 3 2 -4 2. सो दिस इज योर ए इनवर्स. So it is very simple to find out A inverse. Now same problem 6th क्या कहता है, let A is equal to -1 5 -3 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. सो फॉर दैट फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. -2 प्लस 15. So this is what, 13, which is not equal to 0. Clear? It means A inverse exists. Then write down the formula. Adjoint of A. निकल गया? अच्छा, जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा हमारे पास क्या आ जाएगा, A inverse is equal to एडजॉइंट. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए. और 2 by 2 का इट्स वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था. इसकी तो पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं और इसके साइन. सो यहां -5 आ गया और यहां पे 3 आ गया. सो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 2 -5 3 -1. सो दिस इज योर inverse for this given matrix. Clear? Pause the video to note down. Okay, now come to problem 7.
problem 7, problem 8, problem 9 and problem 10. All the 4 questions are same. So 2 I am doing here, 7 and 8 you have to do by your own, 9 I am doing here and 10th you have to do by your own. ठीक है, let us see solution. हमें A इनवर्स निकालना है टू फाइंड आउट A इनवर्स और लिखा है इफ इट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट A इक्वल टू दिस, देन आई विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A. आप C1 से इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड. तो यहां पे लिख लें एक्सपैंड विद कॉलम C1, क्योंकि यहां पे 2 0 है, इजी हो जाएगा. 1 इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं 10, तो ये आ गया 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मींस A इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट करता है. नाउ A इनवर्स निकालना है. इट इंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा. और एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है. आपको सभी के कोफैक्टर निकालने हैं और उसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है. तो सबसे पहले शुरू हो जाते हैं 1 का कोफैक्टर निकालना. जिसको ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही हो डायरेक्टली दे कैन डू लाइक दिस. C11 निकालें, C12 निकालें, C13 निकालें, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और फिर वैल्यू पुट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हैं. चलो इस बार ऐसे ही करते हैं. C11 छुपा लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 10, साइन पॉजिटिव. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लो 0 0, साइन का कोई मतलब नहीं. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा लो 0 0, सिंपल. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 0, साइन नेगेटिव -10. क्लियर? सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा लो, ये 5 0. क्लियर? सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपा लो, ये रही सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, ये 4 बचे 0 0. क्लियर? ओके, कम टू नेक्स्ट 3-1. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8 -6, तो बचा 2, साइन पॉजिटिव. थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 -0 4, बट ये ऑड पावर का सम होगा तो -4. देन 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 0, और ये इवन पावर का सम होगा तो ये हमने सीरियल ऑर्डर में लिखे थे. फर्स्ट का कोफैक्टर, सेकंड का कोफैक्टर. अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, देखो यही चीज मुझे लिखनी है, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है. वही एडजॉइंट ऑफ A हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ट्रांसपोज नहीं लिख रहा मैं, क्या करना है मुझे? इस रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में. 10 0 0, -10 5 0, 2 -4 2. अब मैंने इसको ऑलरेडी ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखा है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स? A इनवर्स क्या होगा? A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज 10, और एडजॉइंट ऑफ. आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, दैट इज अप टू यू. ये आपके ऊपर है सारी चीजें, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस A. क्लियर? नाउ कम टू प्रॉब्लम 9. 8 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पे भी यही लिखा है इफ इट एग्जिस्ट. सो आपको फाइंड आउट करना है क्या वो एग्जिस्ट करता है पहले कि नहीं करता. नाउ कम टू प्रॉब्लम 9. सो प्रॉब्लम 9 में भी सेम फॉर्मूला है. फर्स्ट फाइंड आउट वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट.
सो फाइंड आउट ए डिटर्मिनेंट। इसमें आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर लें, इससे कर लें तो एक 0 आ जाएगा, अदरवाइज आप सेम से भी किसी से भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। तो रो 1 से एक्सपैंड करते हैं 2, इसको छुपा लो -1, फिर बीच वाला माइनस साइन लगता है -1, इसको छुपा लो 4, फिर +3, इसको छुपा लो 8 -7 1, so you will get -2 -4 +3, clear? -2 -4 +3, so क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 4 to 6 -3 which is not equal to 0. Clear? Okay, so like this you can find out what the solution of this की A inverse exist करता है कि नहीं करता है। चलो come to next now। अब हमें निकालना है सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A। तो जैसे मैंने यहां पे निकाला आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज किसका? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। सो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दिमाग में, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां साइड में कोफैक्टर निकाल लें। 1 2 1 3 C 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आप यहां साइड में कोफैक्टर निकाल के आप डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। चलो निकालते हैं। इसके साथ साइन प्लस का, ओके, इसको छुपा लेते हैं। सो ये कितना आ जाएगा? -1 -0, तो -1 पहला बन गया। क्लियर? सेकेंड, इसके साथ साइन लगता है नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 पावर हो जाएगी। तो जहां जहां ऑड नंबर है ना वहां पे पहले ही माइनस लगा लो, प्लस बनेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सबके साथ पहले ही माइनस साइन लगा लिए। अब कोई चिंता नहीं है, अब आपको सिर्फ कोफैक्टर वो माइनर फैक्टर निकालने हैं। तो ये छुपा लो 4, इसको छुपा लो 8 -7 1, इसको छुपा लो 1 माइनस, देखो इसको छुपा रहा हूं 1 -6 -5, तो ये +5 हो गया। फिर 2 2, इसको 2 + 21 23। ओके, देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको छुपा लो 4 + 7 11। थर्ड रो 1, ये सेकेंड वाला 0 -12, तो +12 हो गया। देन थर्ड -2 -4 तो -6। क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट इन ए शॉर्टकट वे। फटाफट से आप निकाल सकते हैं। 1 10 5 23 -11 1 12 -6। सो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस कम होते हैं। नाउ फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी इसका मुझे ट्रांसपोज करना है। जब मैं इसमें वैल्यू लिखूंगा सो ये आ जाएगा क्या? डिटर्मिनेंट 1/-3। इसका ट्रांसपोज यानी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। 5 23 -11 1 12 -6। सो कम टाइम में हम इसको इजी वे से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया है ये। और अगर दोज हु आर एक्सपर्ट, जिनको अच्छे से आ गया है, वो डायरेक्टली भी यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? सो लाइक दिस 10th also you have to do by your own. Pause the video to note down. Okay, now this is also a kind of question to find out the inverse.
ये भी एक इनवर्स निकालने का ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सो करना वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट a इज इक्वल टू 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। सो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो फॉर दैट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो रो पहली में भी 2 0 हैं, इसमें भी 2 0 हैं, यू कैन यूज एनी वन। एक्सपैंड विद, यहां पे लिख ले एक्सपैंड विद R1, मैं R1 से एक्सपैंड करता हूं। सो 1 ये छुपा लो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन अंदर रह गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो दिस इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो सबसे फिर ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो दैट इज, इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, या इट इंप्लाइज ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ आवर फर्स्ट मोस्ट वर्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हैं कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है C11 C12 C13 C21 C31 C22 C32 C23 एंड C33, इसका ट्रांसपोज। क्लियर? सो वही है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालते हैं, वही मेन है। सो इस एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सारे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। सो लेट अस सी, फर्स्ट का निकालते हैं तो क्या आएगा, ये ऐसे, ये बना माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन गया -1, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, माइनस बाहर लेंगे तो -1 आ गया। चलो सेकंड, इसको छुपा लेते हैं 0 0। थर्ड, इसको छुपा लेते हैं 0 0। सो सिंपल। नाउ इसके निकालते हैं, इसको छुपा लेते हैं 0 0। ओके, इसको छुपा लेते हैं सेकंड वाले को, देखो तो ये आ गया माइनस कॉस अल्फा और ये 0, बट ये पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो प्लस साइन है, तो माइनस क्या आएगा, कॉस अल्फा। इसका जो साइन लगेगा -1 की पावर i प्लस जे वाला, वो क्या लगेगा, प्लस आएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसकी। इसको छुपा लेते हैं तो ये साइन अल्फा, और साइन नेगेटिव, माइनस साइन अल्फा। इसको छुपा लेते हैं 0 0। देन अगेन हाइड दिस वन, इसको और इसको, तो साइन अल्फा, साइन 3 + 2 5 होता है, माइनस साइन। क्लियर? नाउ लास्ट बचा है, इसको छुपा लो, कॉस अल्फा, साइन पॉजिटिव का, इसका ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्योंकि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स में। नाउ फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स था 1/-a इनटू एडजॉइंट कॉस अल्फा। अगर बाहर माइनस हो
तो हम उसको जनरली क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आपकी आ गई 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस, यही वैल्यू आ गई। ध्यान से देख लो, क्लियर। सो ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, निकालना तो सेम ही था, बट यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ गए, हो सकता है लॉग के आ जाए, हो सकता है एक्सपोनेंशियल के आ जाए। सो दिस इज द इजीएस्ट वे जो हम इनवर्स निकालते हैं। नाउ फर्दर इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट, क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की, वो स्टडी करेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज प्री एंड पोस्ट multiplication of A inverse in this exercise. But before we go for next topic or next lecture, you have to solve all these questions so that you know the basic of inverse. Pause the video to note down, and till that, Jai Hind.